धरती तू क्यों न फटी, धरती तू क्यों न फटी, तू क्यों टूट के गिरा ना सुबह। सरकार की आंखों के आगे जब जिंदा चली थी मेरी माँ, जब जिंदा चली थी मेरी माँ। संसद तेरी दीवारों से क्यों एक भी आंसू ना निकला। बात तो अच्छे दिन की थी, था क्या सोचा और क्या है मिला। भगवान बता बस तू इतना, अब कैसे जिए गरीब यहाँ, अब कैसे जिए गरीब यहाँ। धरती तू क्यों न फटी, तू क्यों टूट के गिरा ना सुबह। सरकार की आंखों के आगे जब जिंदा चली थी मेरी माँ, जब जिंदा चली थी। मैं फजल इमाम मलिक। साहित्य, कला और संस्कृति पर भी कभी कभी कुछ बातें कर लेनी चाहिए, क्योंकि साहित्य, कला, रंगमंच, अभिनय वो जीवन को एक नई गति तो देता ही, उसके सरोकार समाज से भी गहरे होते हैं और सियासत से भी। देश की राजनीति की नब्ज को भी साहित्य, कला, संस्कृति, रंगमंच, थिएटर, अभिनय बहुत कहीं गहरे पकड़ता है। और प्रतिरोध की आवाज की जब भी बात होती है तो साहित्य, कला, संस्कृति की बार होती है। हम बादब में आज इसकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन ये है कि अगर आपने अभी तक बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। तो हम साहित्य की बात कर रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर सांसद थे, जवाहरलाल नेहरू के बहुत प्रिय राष्ट्र कवि, जिन्होंने कई बेहतरीन कृतियां रची। एक बार का जिक्र है कि नेहरू जी ऊपर से नीचे आ रहे, सीढ़ियां उतर रहे थे, अचानक नेहरू जी लड़खड़ाए तो दिनकर जी ने उन्हें संभाला, हाथ पकड़ा और उन्हें गिरने से बचाया। तो नेहरू जी ने कहा, दिनकर तुमने तो आज मुझे गिरने से बचा लिया। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, नेहरू जी, राजनीति जब जब गिरता है साहित्य ही उसे संभालता है। भले आज इसकी परिभाषा बदल गई हो, लेकिन फिर भी तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद साहित्य, कला, संस्कृति, अभिनय राजनीति को भी संभालता है, देश को भी संभालता है, समाज को भी संभालता है। और प्रतिरोध की आवाज सियासत के शिखर पर बैठे लोगों को बार बार आगाह करता है, चेतो, नहीं तो समय का पहिया घूमेगा और जो तख्त नशी है वो खाक नशी हो जाएंगे। इसी तरह की प्रतिरोध की एक आवाज संजीवा की है। संजीवा के गीत, उनकी आवाज की खनक देश में ही नहीं दुनिया भर में लोगों की पसंद बन चुकी है। हमने उनको सुना और बार बार उनको सुनने का जी करता है, क्योंकि उनकी आवाज हमें कहीं अंदर तक प्रेरित करती है और सत्ता पे बैठे हुए लोगों से सवाल करती रहती है। अच्छे दिन पता नहीं कहां छुपा बैठा है, कहीं दिखाई नहीं देता। मुद्दतों बाद विकास जरूर दिखा, लेकिन पहले उसने पुलिस को ठोका।
और फिर पुलिस वालों ने उसे ठोक दिया। यूपी में आजकल ठोक दो बहुत चल रहा है, लेकिन इस सारे ठोक दो के बावजूद सत्ता अपनी रफ्तार से चल रही है और अपराधियों का बोलबाला है। तो यूपी में सरकार ही नहीं, सरकार, पुलिस और अपराधियों के बीच ठोक दो का खेल चल रहा है। अब तो विकास ठुक गया, पता नहीं कब आसमानों से उतरेगा। अच्छे दिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और विकास भी मुठभेड़ में मारा गया। रेलवे के पास पेंशन देने को पैसे नहीं है। वित्त मंत्रालय से पैसों की मांग की है रेलवे मंत्रालय ने। देश की संपत्ति फिर बेचने की कवायद हो रही है, तैयारी चल रही है। पेट्रोलियम कंपनियों को हमने बेचा, BSNL को बेचा, LIC, कहाँ क्या क्या नहीं बेचा, ये अब सवाल उठ रहा है कि क्या नहीं बेचा, और जो बचा हुआ है उसे अब बेचने की तैयारी हो गई। अकेला फुआ को आप देखें सुने, अकेला फुआ भी इस बेचने को लेकर बहुत चिंतित है, विचलित है। वो नहीं चाहती हैं कि उनके आबा अजदाद ने, उनके पुरखों ने जो जायदाद गांव में बचा के रखी थी, बना के रखी थी, उसे उनके बच्चे बेचें। लेकिन आज देश की भी त्रासदी और गांव की भी। रितु तिवारी का एकल अभिनय और सामाजिक सरोकारों को समझे, राजनीति को भी इसमें समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ राजनीति के मर्म को साहित्य कितनी बारीकी से छूता है, और जब वो बारीकी से छूता है तो उसे एक बड़ा फलक दे देता है। रितु तिवारी मूलतः बिहार के छपरा की रहने वाली हैं, फिलहाल कोलकाता में रह रही हैं। पेशे से इंटीरियर डिजाइनर, पटना, गोरखपुर, दिल्ली में कई परियोजनाओं पर उन्होंने काम किया। इनमें सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं और गैर सरकारी संस्थाएं भी। जाहिर है कि जिस तरह का अभिनय उन्होंने किया और जो सामाजिक सरोकार दिखाए, इससे लगता है कि उनका ताल्लुक साहित्य से भी गहरे है। उस कविताएं लिखती हैं, एक ब्लॉगर भी हैं, समाज सेवा में रुचि है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ साथ पत्रकारिता से भी सरोकार है। उनके सरोकार को इस वीडियो से समझा जा सकता है। जवाहर चाचा की संपत्ति को बेचा जा रहा है। अकेला फुआ की चिंता वाजिब है, उनकी चिंता में समाज भी है और देश भी। देखें, सुने और सोचें कि जवाहर चाचा की संपत्ति बिक रही है और हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। एक शेर भी याद आ रहा है कि बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली ठहरा, इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है। और इस देश के सियासत का भी पिछले 4-5-6 सालों में सियासत का भी हर रंग निराला है। अकेला फुआ को देखें, सुने, समझे और सियासत की उस बारीकी को भी समझे जो जवाहर चाचा की संपत्ति में। सब रहर के दाल घुमा गई हमार। बंदी का चलते ढेर किना गई। अब का होता है, घाम उगत नहीं थे, गोनसाइन महकत रहे। तो दीदिया से बतिया, तो दीदिया कहले जहिया घाम निकली तो तनी घाम देखा के फटक दिए। तो उहे बैठल बानी, तो सोचनी जो बैठ तनी फटकत और लोग से बतिया गए। अरे बड़ी खराब चलता दी। अजन तनी दीदिया कहली हमरा से जे ममहर गुड़ी ढेर बाढ़ आइल बा। अब का कहल जाओ, एक जना बारन, उनकर घर बा, माने समझ लीजिए घर में पानी चल गई। उनकर 1 तला 2 तला ना रहे। जवाहिर चाचा हमनी के एक जना रहलन ममहर में, सभी उनका के जवाहिर चाचा कहे तो हमनियों का जवाहिरे चाचा कही उनका के। तो वो बड़ी मेहनत से जब उनका मिल और मतलब
बाबा कहस जब चल गइलन तो जब इनका हाथ में सब आयल तो बेचारे बड़ी खट के पहले खेती कैले तो बाहर नौकरी कैले सब कह के बनौले घर के संभरले आ एगो एकदम नीमन जगह पर बैठौले। उनकर 2 गो बेटा तो एगो बड़का जोन बेटवा सुरेंद्र मिसिर हमन हैं इंटर पास क के अब बिना माई बाप का बुलले चल गइले बा जाने कहाँ। आ ओकरा बाद 5 साल का बाद अइले तो बड़ी ठसक का साथे अइले। अब का जाने वो का काम करत अरे जो बुझाते नहीं थे। तो अब की जब आई रहलन माने समझ ली जन बंदिया भइल ओकरा पहले आई रहलन अपना सब परिवार के लेके तो जवाहिर चाचा के माने का कहीं पड़ोसी कोई होई तो कहल जे ए बबुआ तहार तो बाबूजी इतना सब कह के गइलन आ तू जे बार तनी एकरा के बढ़ाव तू उल्टे आवत आ सब बेच के चल जाता रह तो ई घर कैसे अब बाँची। तो सुरेंद्र मिसिर कहले जे हमरा लगे का बा हमरा के का बाबूजी दे के गइल बार तो सोची कम से कम वो अपना जियत जी इतना वो खेत किन ले रहलन जे जहाँ से खड़ा होके कदू हमनी का जाई गाँव में तो हमनी के एक जना बारन देखावस कि जहाँ तक तहार जाता वहाँ वो जवाहिर चाचा के खेत ह तो इतना सब कैलन आ उ आवस आ कुछ नइखे कह के 2 कट्ठा 5 कट्ठा आवस हर बार बेच के चल जास। लोग बड़ी माने खिसियाई लोग बड़ी दुगो बोली बोलस लेकिन उनका एकदम लाज नहीं खे। अब बताई जे अब उनकरे परिवार जोन बा परिवार बोली पटीदारी बोली बाढ़ में कोई नाव पर बा तब कोई पंचायत का मकान में बा इतना कष्ट बा। अब तो जब होई तब होई लेकिन अब ही जोन कष्ट बा अब सुरेंद्र मिसिर के कोनो अता पता नहीं खे। अपन सब परिवार कहाँ चल गइल बारन फोन तो मान ली नहीं खे लागत लेकिन पंचायत के तो फोन बा पंचायतों के फोन करके खबर अब नहीं खन लेत तो ई तो ठीक बात नहीं खे। एकरा के तो सब लोग का सोचे के पड़ी ना कि एक आदमी जोन पूरा परिवार गांव के संभरलस माने जवाहिर चाचा खाली अपने घर ना देखलन समस्त टोला पंचायत के उ घर संभारस आ जेकरा तकलीफ होखे उ जवाहिर चाचा के लगे जाए। अब बताई आ उनकर लइका ऐसा निकलल बढ़नी मारो ई सुरेंद्र मिसिर के रौरा लोगिन ऐसा मत होके देम। अच्छा हमरा बुझाता जे रौरा लोगिन हमरा खातिर बोलत हो के ढेर बोला तरिया के लपुआ लेकिन हमार बात सोचब ना सोचब लोगिन तो आवे वाला दिन बहुत खराब आवता। बड़ गुड़ के बनावल चीज बेचे के ना ओमे बढ़ावे के चाहिए सोचे के चाहिए जे हमार जौन बाप दादा दे के गइल बा ओमे हम कैसे बढ़ाई। घर के झगड़ा तो होते रहेला घर में झगड़ा रहेला जहाँ 4 गो बर्तन रहेला वहाँ तो बर्तन फटक माने टूटी फूटी आवाज हुई लेकिन एकर माने ई थोड़े है जे घरे तू दी छोड़ी रहे दी।